सभी को दोस्तों। जीएस बाई विपिन चौधरी दर्पण क्लासेस से मैं आप चलाता हूं। जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट परियोजनाएं पढ़ाई, अब आपका कृषि है, एग्रीकल्चर। कृषि कृषि की बात करें हम, कृषि पहली बात तो है, कृषि को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। क्या? एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर। बेटे मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। एग्रीकल्चर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। क्यों है? हमारे यहाँ हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार की फसल, हर प्रकार का खाद्यान्न होता है। भारत में 64% लोग कृषि पर निर्भर है। किस पर है? कृषि पर निर्भर है। सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने परसेंट लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो आप बताएंगे कि 60% लोग हैं। अब हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं जलवायु के कारण। फसल उत्पादन समय से पहले पककर उत्पादन कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है। दूसरी बात, एक बात यहां से देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भारत में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि विश्व के अंदर बेटे, ऑल वर्ल्ड में सर्वाधिक भूमि कृषि योग्य भारत में। कहां? भारत। खाद्यान्न उत्पादन में, जो खाद्यान्न उत्पन्न करती है, खाद्यान्न उत्पादन में तीसरा स्थान भारत। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान है भारत का। भारत का तीसरा स्थान है कि जो पहले नंबर पर कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पर कौन है? यूएसए। और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत। सवाल बहुत बार पूछा है एसएससी ने भी और पीसीएस ने भी। जो फैक्ट वाला सवाल है कि खाद्यान्न के मामले में प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर कौन है? यूएसए, तो तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। क्लियर? अच्छा, तो मैंने भारत का बताया। इसी चीज को आप यहां आएंगे, देखिए सर्वाधिक भारत है। भारत में 16 करोड़। भारत में एक सवाल पूछा जाता है कभी, भारत में 16 हेक्टेयर भूमि, 16 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य। देख लेना, कृषि योग्य, तभी तो लाल घेर देते हैं इसके लिए यूरोपीय, कृषि योग्य है। और चीन में 10 करोड़ लिखो, 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य 10 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य, 16 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य। चाइना के अंदर ये हालत है। अब बात आती है कि भारत फिर भी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर करने वाला है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, एक सवाल पूछा कि उस पैदावार का नाम, उस फसल का नाम बताइए जो सबसे कम समय में पैदा होती है। तो मतलब एक मूंग की फसल है, जो मूंग की दाल होती है। मूंग केवल 60 दिन में, ये लोअर पीसीएस ने सवाल पूछा था कि मूंग की दाल, मूंग 60 दिन में भारत में सबसे कम समय में पैदा होने वाली फसल है। पैदा होने वाली क्या है बेटा? कहने वाली फसल है। पैदा होने वाली फसल है। मूंग केवल 60 दिन में पैदा हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, 60 दिन में टोटल पैदा हो जाती है। अच्छा, हमारे भारतवर्ष के अंदर आपने देखा होगा, फिर देखिएगा, भारतवर्ष के अंदर आप नोट डाउन करते रहें। और नोट डाउन करने के लिए देखिए, भारत में सबसे कम समय में
उत्पन्न होने वाली फसल मूंग। मक्का में हमारे भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान कौन सा है? अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। मक्का में भारत द्वितीय स्थान पर, साथ के साथ प्रथम स्थान पर उत्तरी अमेरिका प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर। मक्का अमेज, मेज बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। धान का जो चावल होता है, औसत खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक है। खाद्यान्न उत्पादन सर्वाधिक का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, परंतु इसका 1/3 भाग, परंतु इसका 1/3 भाग भूसी में प्रयोग होता है। बाकी सारा चाल भूसी में प्रयोग होता है, भूसी में प्रयोग होता है। सवाल पे पीछे जाएंगे। मक्का भारत में प्रथम। धान औसत उत्पादन में सबसे ज्यादा औसत खाद्यान्न में पूछा जाता है। भारत में उस फसल का नाम बताइए जो औसत खाद्यान्न में सर्वाधिक है। तो आंसर लिखेंगे क्या है? धान। धान का 1/3 भाग इसका भूसी के रूप में, बाकी में सारा चावल निकलता है। क्लियर? आगे आपने देखा होगा कि खाद्यान्न में गुड़। अब लेते हैं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पन्न होने वाली फसल। प्रति हेक्टेयर उत्पन्न होने वाली फसल गन्ना है। गन्ना है, गन्ना बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें आपने देखा होगा क्या क्या बनता है? एल्कोहल, सीरा, बगास, गन्ना, गुड़। गन्ना और गुड़, खंड, बहुत सारी चीज। यदि हम देखें उत्तर भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में गन्ना उत्पन्न किया जाता है। गन्ने से कितने लाभ हैं? सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर होने वाली फसल है। अब इसको देखेंगे हेक्टेयर की। देखिए बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल 10% ही गन्ने का 10% के प्रयोग से ही गुड़ और चीनी बन जाते हैं। बताइए 90% से कितनी चीज बनती है? तो देखिए गन्ने के 10% भाग से गुड़ या चीनी बनाए जाते हैं। गुड़ या चीनी बनाए जाते हैं। क्लियर? गुड़ या चीनी बनाए जाते हैं। अब पीछे लौटेंगे, फिर देखेंगे, एक बार अपने करेंगे। भारत में 10 करोड़ हो गया और चीन में 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। मूंग सबसे कम समय में होने वाली है और सबसे कम समय में होने वाली फसल है। औसत उत्पादन में देखा जाए तो धान सबसे ज्यादा है। प्रति हेक्टेयर होने वाली फसल कौन है? गन्ना है। एग्रीकल्चर से जरूर सवाल पूछा जाता है, 2-4 सवाल जरूर आता है। ये एग्रीकल्चर भी हो गया, एजीबी, और ये जियोग्राफी भी हो गया, है कि नहीं? गन्ने के 10% भाग से ही क्या है? गुड़ और चीनी प्रयोग किए जाते हैं। बाकी 90% से और प्रोडक्ट प्रयोग किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। पीछे आएंगे, वापस आएंगे। आप पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? कृषि। कृषि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरीके से होती है। किस किस चीज से इसका प्रयोग किया जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। उस चीज का प्रयोग भी मैंने आपको बताया है। देखिए आएंगे, पीछे वापस आएंगे। देखिए 10% ही, ठीक है ना, कन्वर्ट किया जा सकता है। फसल चक्र माना जाता है। फसल चक्र किसे कहते हैं? जब एक फसल के आधार पर कई फसल हो जाते हैं उसे फसल चक्र कहते हैं। लिखने वाली बात नहीं है, चाहो तो नोट कर लो। जब एक के बाद एक फसल हो जाती है तो फसल उसे कौन से कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। कायदे में देखी जाए
तो फसल 4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, लेकिन इसे हम 4 प्रकार में मान लेते हैं। कौन सी फसल? एक तो होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है जायद फसल और एक होती है बागवानी फसल। आई बात समझ में? 4 कन्वर्टिज्म आ जाता है। यदि हम फसल की बात करें तो फसल को हम किस तरह से करेंगे? ये है फसल, फसल को आप इस तरह से लिखेंगे। तो फसल में पहली जो फसल है रबी की फसल, कौन सी है? रबी की फसल, जो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। अगस्त सितंबर में बोई जाने वाली जो फसल है उसे हम क्या बोलते हैं? रबी की फसल। इसे बोलते हैं खरीफ की फसल। क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल, खरीफ की फसल बोलते हैं। और जो कि सितंबर के महीने में मूंग उड़द वगैरह, इसे हम बोलते हैं जायद फसल। क्या बोलते हैं? जायद फसल, मतलब दलहन टाइप जायद फसल। और जायद फसल के बाद जो बाग लगा देते हैं उसे बोलते हैं बागवानी फसल। जैसे कि आम है, अमरूद है, लीची है, उसे हम बागवानी फसल के नाम में जानते हैं। फसल को समझेंगे रबी की फसल, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है, जो अक्टूबर से नवंबर महीने में बोई जाती है। वो फसल जो अगस्त सितंबर में, अगस्त है ना, अगस्त सितंबर में बोला, जुलाई अगस्त में बोई जाती है। जैसे कि धान वगैरह है, जुलाई अगस्त वगैरह में जो बोए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? धान। जायद फसल जो सितंबर के महीने में बोई जाती है, जिसे हम सितंबर में कहते हैं। और ये मोस्टली जो फसल है बरसात के महीने में पाई जाती है। बरसात के महीने में ना बोया जाता है बागवानी फसल को, क्योंकि बागवानी फसल जो भी हम पौधा लगाते हैं वो लगभग बरसात के महीने में, इट मेरा कहने का है उत्तर भारत की बात करें तो ये भी अगस्त सितंबर में ही बोई जाते हैं बागवानी फसल। आम का पौधा लगाना है, नाशपाती का लगाना है, लीची का लगाना है, आड़ू का लगाना है, जितने भी प्राकृतिक फल हैं भारतवर्ष के अंदर उसे लगाने के लिए इसलिए बोया जाता है कि उस समय हमारी जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फोकी हो जाती है और हमारे पौधे की जड़ सुगमता से फैल जाती है इजीली, और पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है, पौधा हरा भरा होकर वो ग्रोथ कर जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में जैसे गेहूं बोते हैं उस फसल को हम रबी की फसल बोलते हैं। जो जुलाई अगस्त में बोई जाती फसल है उसे, जैसे कि हम धान वगैरह बोते हैं, उस धान की फसल को हम खरीफ की फसल बोल देते हैं। जो फसल सितंबर के महीने में उड़द मूंग वगैरह जो बोई जाती है उस फसल को हम जायद फसल बोल देते हैं। बागवानी फसल, जो बाग लगाया जाता है उस बागवानी फसल को हम बाग बोलते हैं, किसी भी चीज का बाग लगा देना। एक फसल चक्र, मैंने एक शब्द आपको सबसे पहले बताया था, एक फसल के बाद दूसरी फसल जो बोते रहते हैं उसे हम फसल चक्र कहते हैं। हमारे यहाँ जलवायु की कमी के कारण, उन्नत बीजों के ना होने के कारण, हमारी जलवायु में हमारे जमीन को प्रॉपर नाइट्रोजन ना मिलने के कारण हमारे भारतवर्ष में उत्पादन, मतलब खाद्यान्न उत्पादन घटा है। उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये है, घटने का महत्वपूर्ण कारण मेरे प्यारे बच्चों, कि हम अपनी जमीन को प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं दे पाते। प्रॉपर, आपने देखा होगा यूरिया का जो कट्टा है, बैग है, उस पर लिखा था NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। हमारे इसको नाइट्रोजन 78% जो कि और वायुमंडल एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, पोटास और क्या है NPK सोडियम, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे NPK, तो नाइट्रोजन, पोटास और सोडियम उस तरह से जो बनाते हैं, तो इन सब चीजों को हम अलग अलग करके मिनरल्स के रूप में लगाते हैं ताकि हमारा पौधा ढंग से पैदावार कर सके। तो इन फसलों को हम मानते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले डिस्कस जो करना चाहूंगा वो करना चाहूंगा रबी की फसल। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रबी की फसल होती क्या है। तो हेडिंग के लिए रबी की फसल क्या है? रबी की फसल, रबी की फसल, रबी की फसल, रबी की फसल। तो आज इतना ही।